जय हिंद। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह वीडियो सुमेर सर राजस्थान के जो हैं उनके ही द्वारा बनाया गया वीडियो का समरी टाइप से लाए हुए हैं और क्वेश्चन रूप में लाए हुए हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को ऑडियो बुक के रूप में ले सकते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुने और उसका जवाब देने की कोशिश करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय वर्गीकरण का प्रथम व्याकरण विद किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब है WCB शेयर्स। कौन है ये? फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। कौन है फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन? क्या नाम है इनका? WCB शेयर्स। अब इनकी WCB शेयर्स की 4 पुस्तकों के नाम बताइए। पहला है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन और चौथा है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अच्छा, WCB शेयर्स कौन थे? फर्स्ट ग्रामेरियन थे। किसके? लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन के। ठीक। अगला प्रश्न है, WCB शेयर्स के चारों पुस्तकों के नाम बताइए। पहला है ग्रामर ऑफ क्लासिफिकेशन, दूसरा है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, चौथा है मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। अब है कि इनका क्रम बताइए। तो याद रखिएगा 12, 3, 15, 3, 18, 18 दूनी 36 नहीं बल्कि 26, यानी कि 1912, 1915, 1918 और 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताइए बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन इसका पहली बार प्रकाशन कब और किन के द्वारा हुआ था? सही जवाब है 1935 में H.E. बिलिस के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यानी कि UDC, इसका प्रथम प्रकाशन कब और किन के द्वारा हुआ था? याद रखेंगे 1905 में हुआ था। FID एक संगठन है, या फिर आप इस संगठन के जो संस्थापक हैं उनका भी नाम आप बोल सकते हैं, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका पहली बार प्रकाशन कब हुआ था? सही जवाब है 1904 में हैनसन और चार्ल्स मार्टिन के द्वारा। अगला सवाल है कॉलोन क्लासिफिकेशन, ये कब और किसने पहली बार प्रकाशित किया? तो 1933 में किया, डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा किया गया। फिर से साथियों इसी क्वेश्चन को हम लोग दोबारा देखते हैं। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का पहला प्रकाशन कब हुआ था? सही जवाब है 1935 H.E. बिलिस के द्वारा। नेक्स्ट है UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका पहली बार प्रकाशन कब और किन के द्वारा हुआ था? 1905 में हुआ था। FID के द्वारा हुआ था, पॉल आउटलेट और हेनरी लाफॉन्टेन के द्वारा। नेक्स्ट है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, इसका पहली बार प्रकाशन कब और कहाँ किन के द्वारा हुआ था? सही जवाब है 1904 में हैनसन और मार्टिन के द्वारा। अगला सवाल है कॉलोन क्लासिफिकेशन, ये कब और किसने दिया था? 1933 में दिया था, डॉक्टर SR रंगनाथन ने दिया था। अगला सवाल है कि DDC का लेटेस्ट एडिशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे 2011 में हुआ था। अगला सवाल है DDC का लेटेस्ट जो एडिशन है वो कैवां है? याद रखेंगे 23वां है। अगला सवाल है कि DDC के एडिटर कौन है, संपादक कौन है? सही जवाब है JC मिचेल। अगला सवाल है कि ये जो 23वां जो संस्करण था, लेटेस्ट एडिशन जो है, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? सही जवाब है OCLC के द्वारा। फिर से साथियों सवाल है यहाँ पर DDC का लेटेस्ट एडिशन कैवां है? 23वां।
कब 23वां एडिशन आया? 2011 में। इनके संपादक एडिटर कौन थे? सही जवाब है जेसी मिचेल। और किन के द्वारा पब्लिश किया गया था? तो OCLC के द्वारा। लेकिन इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये था कि बताइए इसमें कितनी तालिकाएं हैं, लेटेस्ट एडिशन में कितनी तालिकाएं हैं? तो इसका सही जवाब है 6 तालिकाएं हैं। अभी तुरंत आपने देखा कोलोन क्लासिफिकेशन SR रंगनाथन 1933 ईस्वी में दिया था, लेकिन आपको पता होगा कि वो चेन्नई के निवासी थे। अब सवाल ये है कि कोलोन क्लासिफिकेशन का मराठी संस्करण किसने निकाला है? तो सही जवाब है RS पारखी। कौन थे RS पारखी? तो कोलोन क्लासिफिकेशन का मराठी संस्करण करने वाले व्यक्ति थे। क्या नाम था? RS पारखी। अगला क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा कि प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति ये किस विधि द्वारा निर्मित होते हैं? फिर से सुनिएगा, प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति, प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति किस विधि द्वारा निर्मित होते हैं? इसका सही जवाब है डिस्टिलेशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में आसवन। अर्थात मैनेजमेंट साइंस और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है, यानी कि प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति, ये किस विधि द्वारा निर्मित होता है? तो ये है डिस्टिलेशन, आसवन विधि। अब समझिएगा साथियों, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी विषय निर्माण की कुल 22 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं? टोटल 22 विधियाँ हैं, माफ़ करिएगा 12 विधियाँ हैं। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट यानी कि विषय निर्माण की कुल कितनी विधियाँ हैं? तो 12 विधियाँ हैं। और ये जो विषय निर्माण की जो विधियाँ हैं 12, इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया था? SR रंगनाथन के द्वारा किया गया था। सवाल ये है कि इसने 1950 में 4 गो विधि दिया और 1960 में 2 विधि दिया। किन्होंने? SR रंगनाथन ने। और उसी में एक विधि है आसवन, डिस्टिलेशन, और इसी विधि द्वारा निर्मित होता है 2 पद्धति, जिसको बोलते हैं प्रबंधन विज्ञान, मैनेजमेंट साइंस, दूसरा अनुसंधान पद्धति यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी। अगला सवाल यह है संसाधन विवरण और पहुंच। संसाधन विवरण और पहुंच, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RDA, इसको कितने खंडों में विभाजित किया गया है? सही जवाब है 10। देखिए साथियों, AACR2, क्या नाम हमने कहा? AACR2, इसको रिप्लेस कर दिया गया RDA के द्वारा। कब किया गया था रिप्लेस? याद रखेंगे 2010 में। AACR2 इसको रिप्लेस किया था किसने? RDA ने। कब किया था? 2010 में किया था। तो RDA को कितने खंडों में वर्तमान में विभाजित किया गया है? तो सही जवाब है इसका 10। अगला सवाल है, अभी तुरंत आपने UDC को देखा, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। फिर से UDC का पूरा नाम यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि इस स्कीम का एक एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है? तो इसका सही जवाब है ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन। ये जो UDC है ये किसका उदाहरण है? तो ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्व समन्वय अनुक्रमण प्रणाली विकसित की है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे हु एमंग द फॉलोइंग हैव डेवलप्ड प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम्स। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम किनके द्वारा ये डेवलप किया गया है? सही जवाब है SR रंगनाथन और डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। इन दोनों ने अगला सवाल, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि SR रंगनाथन और डेरेक ऑस्टिन, इन्होंने किस सिस्टम को डेवलप किया था? इसका सही जवाब है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम। प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, इंग्लिश में बोलेंगे पूर्व समन्वय अनुक्रमण प्रणाली। अब इसमें जो है एक चीज़ और कि SR रंगनाथन ने एक और इंडेक्सिंग दिया था जिसका नाम था चेन इंडेक्सिंग। ठीक है, कब दिया था चेन इंडेक्सिंग? 1938 में। अगला सवाल है प्रेसिस, ये किन के द्वारा दिया गया था? तो ये डेरेक ऑस्टिन के द्वारा दिया गया था।
तो प्रेसिस जो है ये प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग ही है। इसको कब डेरेक ऑस्टिन ने लाया? 1968 में। साथियों, यदि हम लोग इंडेक्सिंग को समझें तो इंडेक्सिंग दो प्रकार का होता है। एक होता है प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, दूसरा होता है पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग। जिसमें कि प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग ये किनके द्वारा दिया गया? तो एस.आर. रंगनाथन और डेरेक ऑस्टिन के द्वारा। इसके अलावा एस.आर. रंगनाथन ने एक इंडेक्सिंग और दिया था जिसको बोलते हैं क्या? चेन इंडेक्सिंग। कब दिया था? 1938 में दिया था। डेरेक ऑस्टिन ने क्या दिया था? प्रेसिस दिया था। कब दिया था? तो 1968 में दिया था। अगला प्रश्न है यूडीसी में यानी यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन में भाषा के सामान्य सहायक के लिए क्या प्रयुक्त चिन्ह है, यानी कि लैंग्वेज के लिए आप किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे? तो इक्वल का। यदि यहीं पर पूछ दिया जाता कि ऑर्डर फिक्सिंग के लिए आप कौन सा चिन्ह प्रस्तुत करेंगे ऑर्डर फिक्सिंग के लिए, तो यहाँ पर होगा डबल कॉलन। फिर से साथियों, यूडीसी में लैंग्वेज के लिए आप क्या चिन्ह प्रयोग करेंगे? तो इक्वल का। वहीं पर ऑर्डर फिक्सिंग के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे? डबल कॉलन का। अगला सवाल है कि कॉलन वर्गीकरण यानी कॉलन क्लासिफिकेशन में जो 6वां संस्करण में जो पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट एम ये क्या दर्शाता है? पूर्ववर्ती कॉमन आइसोलेट को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में एंटेरियराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एम क्या दर्शाता है? सही जवाब है पीरियोडिकल। अब समझिए साथियों, यहाँ पर कॉमन आइसोलेट इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य एकल। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। किसको? कॉमन आइसोलेट को। कौन कौन सा? तो ACI, दूसरा PCI। अब ACI को कितने भागों में बांटा गया है? कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में। PCI को कितने खंडों में बांटा गया है? 2 खंडों में। ठीक है। अब इसमें प्रधानमंत्री की जीवनी को दर्शाने वाला कौन सा शब्द आता है? तो Y7, Y पर पावर 7 ये किसको दर्शाता है? प्रधानमंत्री की जीवनी को दर्शाता है। अब इसमें कुछ वर्ड को आप याद रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछता है। MDFNPVW। M का माने अभी आप देख चुके हैं पीरियोडिकल। D का माने होता है टेबल। F का माने होता है एटलस। N का माने होता है सीरियल। P का माने होता है कॉन्फ्रेंस प्रोसेसिंग। V का माने होता है हिस्ट्री और W का माने होता है बिब्लियोग्राफी। प्रधानमंत्री की जीवनी Y पर पावर 7, सामान्य आदमी की ज़िंदगी W यानी बिब्लियोग्राफी बायोग्राफी। अगला सवाल ये है कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 6वां संस्करण है उसके भाग 3 किससे संबंधित है? अब समझिएगा साथियों, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 6वां एडिशन आया वो कब आया था? सही जवाब है 1960 में आया था। वह किसको रिप्रिंट कब किया गया था? 1963 में किया गया था। अगला सवाल ये है कि कॉलन क्लासिफिकेशन को कितने भागों में बांटा गया है? सही जवाब है 3 भागों में बांटा गया है। कॉलन क्लासिफिकेशन को जो बांटा गया है इसका पहला भाग का क्या नाम है? रोल्स। कॉलन क्लासिफिकेशन को जो 3 भागों में बांटा गया उसका दूसरा भाग का क्या नाम है? शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला सवाल है कॉलन क्लासिफिकेशन के जो तीसरा भाग है उसका क्या नाम है? तो शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स। क्या नाम है तीसरा? शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स। अगला सवाल ये कह रहा है कि ग्रंथ सूची का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन? नहीं। ग्रंथ सूची का इंग्लिश होता है बिब्लियोग्राफी। ग्रंथ सूची का जनक यानी कि फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी कौन सही जवाब होगा? सही जवाब है कॉनरेड गैसनर। कौन है? कॉनरेड गैसनर है। अगला सवाल यह है कि फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ये किनको कहा जाता है? तो याद रखिएगा पॉल आउटलेट। किनको कहा जाता है? पॉल आउटलेट। अगला है, आपने नाम सुना होगा हेनरी ला फोंटेन, जिन्होंने कि FID की स्थापना की थी। पॉल आउटलेट और हेनरी ला फोंटेन दोनों ने किया था। तो यहाँ पर है कि हेनरी ला फोंटेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? सही जवाब है 1913। तो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी सही जवाब है कॉनरेड गैसनर। फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन
सही जवाब है पॉल आउटलेट। अगला सवाल है, किसने पहली बार डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किया था? डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किया था। सही जवाब है पॉल आउटलेट। कब किया था? 1903 में किया था। लेकिन अगला सवाल है कि डॉक्यूमेंटेशन नाम का एक बुक ये कब और किसने लिखा था? सही जवाब है एस.सी. ब्रैडफोर्ड। कब? 1948 में। फिर से, डॉक्यूमेंटेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? पॉल आउटलेट ने किया था। कब किया था? 1903 में किया था। डॉक्यूमेंटेशन नाम का बुक ये कब और किसने तैयार किया था? 1948 में किया था और एस.सी. ब्रैडफोर्ड ने किया था। ठीक। अगला सवाल है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन में डैश पक्ष की पहचान करना सबसे मुश्किल है। इन कॉलोन क्लासिफिकेशन डैश फैसेट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसका सही जवाब है पर्सनालिटी। एक और बात बता दें कि रंगनाथन ने इस पर्सनालिटी को पहचान करने के लिए एक विधि का निर्माण किया था। कॉलोन क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? रंगनाथन ने दिया था। और सबसे कठिन किसको पहचानना है? तो पर्सनालिटी को। तो पर्सनालिटी को पहचानने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? सही जवाब है अवशेष। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं रेसिड्यू। अगला सवाल है, 5 फंडामेंटल कैटेगरी यानी कि 5 मूलभूत श्रेणियां कौन कौन सी है? PMEST। क्या क्या नाम बताएं? PMFST। LED का पूरा नाम जानते हैं क्या? लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड। क्या नाम है? लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, LED। अब बताएंगे कि LED की अवधि कितने समय तक की होती है? तो सही जवाब है 20 साल तक। LED का पूरा नाम बताइएगा। लेटेस्ट इफेक्टिव डिकेड, इसकी अवधि 20 साल तक होती है, पीरियड। अगला सवाल यह है कि WCB शेयर्स के वर्गीकरण के सिद्धांत जो हैं उसी को हम लोग बोलते हैं उपसूत्र। उसको कितने सिद्धांतों में सरल बनाया गया है? सही जवाब है 29। यानी कि शेयर्स कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर सिंप्लीफाइड इन डैश प्रिंसिपल्स। सही जवाब है 29। ध्यान में रखेंगे WCB शेयर्स ने वर्गीकरण के कितने उपसूत्र दिए थे? 29 उपसूत्र दिए थे। वहीं पर रंगनाथन के जो वर्गीकरण के उसमें कितने उपसूत्र हैं? तो 43 उपसूत्र हैं। अगला सवाल यह है पॉलीकोटोमी। पॉलीकोटोमी है क्या चीज़? पहले वो समझिए। बहुविभाजन, डिवाइड इनटू मैनी, पॉलीकोटोमी। सवाल यह है कि पॉलीकोटोमी के प्रवर्तक कौन थे? तो सही जवाब है C.A. कटर। पॉलीकोटोमी के प्रवर्तक का नाम क्या था? C.A. कटर। अब है कि इसमें आपसे ये भी पूछा जाता है, 2 में विभाजन के जनक किनको कहा जाएगा? डाइकोटोमी। तो वो होगा इमैनुअल कांट। क्या होगा? इमैनुअल कांट। अगला सवाल है डेकाकोटोमी। डेकाकोटोमी यानी कि 10 में विभाजन, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो मेलविल डेवी। फिर से साथियों, पॉलीकोटोमी के प्रवर्तक C.A. कटर, डाइकोटोमी के प्रवर्तक इमैनुअल कांट, डेकाकोटोमी का मेलविल डेवी। देखिए, कॉलोन क्लासिफिकेशन का एडिशन जो है वो किन्होंने किया था? प्रथम बार 1933 में रंगनाथन के द्वारा। और पहला जो हुआ था, जो एडिशन था, पहला एडिशन 1933, दूसरा 1939, तीसरा 1950, चौथा 1952, पाँचवा 1957, छठा 1960। इसी को रिप्रिंट किया गया था 1963 में। अगर पूछ ले सातवां तो कहेंगे 1987। फिर से, CC का कॉलोन क्लासिफिकेशन का पहला एडिशन 1933, दूसरा 6 साल के बाद 1939, तीसरा लगभग 11 साल के बाद 1950, चौथा 2 साल के बाद 1952, पाँचवा 5 साल के बाद 1957, छठा 3 साल के बाद 1960 और इसको रिप्रिंट किया गया था 1963। और सातवां का पूछ ले तो कहेंगे 1987। सवाल में कहा गया है कि कॉलोन क्लासिफिकेशन का छठा संस्करण किस वर्ष में प्रकाशित हुआ था? तो छठा ना पूछा है तो कहेंगे 1960। अगला सवाल ये है कि C.A. कटर ये किस के लेखक हैं? याद रखेंगे, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन,
कब आया था? 1891 में। दूसरा, रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग, ये कब आया था? 1876। इन दोनों के लेखक कौन थे? सी ए कटर। फिर से, सी ए कटर किसके लेखक हैं? नाम बताइए पुस्तक का। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। दूसरा, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। पहला सवाल है अगला, मतलब एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन को कब प्रकाशित किया गया था? 1891 में। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग ये कब आया था? 1876 में। अगला सवाल ये है कि कोलन क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? रंगनाथन ने दिया था। कब दिया था? 1933 में दिया था। सही है। DDC ये किन्होंने दिया था? मेलविल डेवी ने दिया था। कब दिया था? 1876 में दिया था। ये भी सही है। UDC ये कब और किन्होंने दिया था? तो पॉल आउटलेट ने दिया था और हेनरी फॉन्टेन ने दिया था।